बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं इमरान खान साहब की रहशगाह के सामने बनी गाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने एक इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर मुमकिना लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत को आखिरी वार्निंग जारी की है और इसके साथ आर्मी चीफ की तैनाती पर भी उन्होंने बड़ी आम बात की है। और जो इस वक्त हुकूमत चल रही है वो कितने दिन उनके लिए इंतहाई आम है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। आज तहरीक इंसाफ का एक आला सतही इजलास हुआ है, लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल दी गई है, किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाना है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का अभी थोड़ी देर पहले एक इजलास हुआ है, जिसके अंदर बनी गाला के अंदर एक ऑपरेशन के हवाले से कुछ डिसीजन किए गए हैं, ये भी आपको बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज आपने देखा जिस तरीके से ज़िमनी इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, इससे एक और जो है वो तहरीक इंसाफ को ताकत मिली है। और अब इमरान खान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पहले चूंकि राना सनाउल्लाह जो है वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे, उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमें वोट क्यों नहीं पड़ा, चूंकि हमने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा थी, लोगों के बिल ज्यादा थे, लेकिन ये हम कम करेंगे तो अगले इलेक्शन के अंदर जो है वो हम कामयाब हो जाएंगे। बजाय इसके कि वो पूरी पीडीएम का दिफा करते तो वो सिर्फ नून लीग जो है उसकी शिकस्त को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से इसहाक डार को लाया गया ये फार्मूला भी नाकाम हुआ है और फिर उन्होंने ये वार्निंग दी, जो एक लीगी बदमाश के तौर पर हमेशा उनका किरदार रहा है। बजाय मामले को ठंडा करने के उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर कोई लॉन्ग मार्च आया, कोई जत्था आया तो फिर जो है उनको छोड़ेंगे नहीं, हमें पता है जो भी आपकी हिकमत अमली है हमारी आपसे बढ़कर हिकमत अमली है। तो एक आईनी हक है एहतजाज। इमरान खान आइन के अंदर रहते हुए एहतजाज की हमेशा बात करते रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह एक इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि मजीद उससे तहरीक इंसाफ के अंदर इश्तियाल बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब ने आज एक आला सतही इजलास की सदारत की है, जिसके अंदर जो आम जुजियात है उन पर बात हुई है, लेकिन यकीनी तौर पर लॉन्ग मार्च की तारीख कौन सी होगी 48 घंटे पहले जो है वो खान साहब उस हवाले से बताएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक डेट किसी को नहीं बताई। ये बात तय है कि लॉन्ग मार्च जो है आइंदा चंद दिनों के अंदर उसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है। लेकिन इससे भी जो आम बात है, आज जो खान साहब ने बातें की हैं और अब उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस मुतहरक हुई है और अभी अपने ट्विटर अकाउंट पर जो जो उन्होंने ऑपरेशन का, सर्च ऑपरेशन का ऐलान किया है, वो भी आपको बताना जरूरी है। लेकिन खान साहब ने तमाम जो मसाइल हैं वो सामने रखे हैं कि हमें लोगों ने कामयाब किया है, ये लोग क्रिमिनल्स हैं, चोर डाकू लुटेरे जिस तरीके से ये आए थे, इनके आने का जो मकसद है वो एनआरओ लेना था। और मैं हमेशा अपनी पार्टी को भी कहता था कि ये जो जमातें होती हैं उनके साथ डील किया जा सकता है, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, जो मुजरम हैं, इनको मुजरम के तौर पर ट्रीट करना जरूरी होता है। अब इस सारे मामले के अंदर जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है। और जब सवाल किया गया है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि चूंकि इस वक्त लंदन में बैठा हुआ एक इश्तिहारी नवाज शरीफ इस हवाले से फैसले कर रहा है, तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी इंसल्ट होगी कि एक सजा याफ्ता मुजरम इस मुल्क के जो आर्मी चीफ है उनकी तैनाती के हवाले से जो है वो सारे मामलात को कर रहा हो। दूसरा, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ से अगर मुकाबला होता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती, लेकिन इनके तमाम स्टेक चूंकि बैरून मुल्क हैं, मईशत के जो इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान को दिवालियापन के करीब पहुंचा दिया गया है और अगर मजीद ये रहते हैं तो फिर पाकिस्तान की मईशत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आम जिंदगी, आम आदमी की जो जिंदगी है इसको इन्होंने अजीरन बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि हमें हर हाल के अंदर जो है वो इसी महीने के अंदर लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन मैं चंद दिन का इनको अल्टीमेटम दे रहा हूं और यकीनी तौर पर जो मुख्तदर इदारे हैं उनके साथ मुज़ाकरात की भी बात हुई और उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से गोल मोल सा एक जवाब दिया कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, लेकिन चूंकि पीछे मुजरम नवाज शरीफ है उसने तमाम फैसले करने हैं और उसके फैसलों की वजह से अब जो अवामी मकबूलियत है तहरीक इंसाफ की, वो तो नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन के अंदर जो है वो जाया जाए।
क्योंकि इन हालात के अंदर जब अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है तो नून लीग और उनकी इत्तेहादी जमातें वो इलेक्शन से भाग रही हैं। लेकिन हमने हतमी तौर पर जो है वो मुशावरत कर लिया है। तो चंद दिन, ये नहीं कहा कि 48 घंटे या 72 घंटे, बहरहाल उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और लगता ऐसे है कि अगले 4 दिन के अंदर जो है वो लॉन्ग मार्च की बाकायदा वो अनाउंसमेंट जो है वो करने जा रहे हैं। और इससे पहले ही जो इस्लामाबाद का माहौल है उसको तब्दील करने की अब कोशिशों का आगाज हो गया है। और इस इजलास के अंदर मजीद जो है वो खान साहब ने जो मुआशी हालात हैं, जो उन्होंने अपने केसेस को माफ करवाया है, और फिर जिस तरीके से अब असम्बली इररेलेवेंट हो गई है और तमाम जो अभी हालिया इलेक्शंस के नतायज आए हैं, उन तमाम चीजों को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया गया है। लेकिन अब चूंकि सबको इल्म है कि इस्लामाबाद जो है वो कंटेनर यहाँ पर लगा दिए गए हैं तकरीबन हर जगह पर, और मेन रोड अगरचे चल रहे हैं लेकिन किसी भी वक्त जो है वो कंटेनर्स आगे करके रास्ता जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। इस पूरे मामले के अंदर जो है अब कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान जो है वो मुमकिन है यहाँ से ही उनको जो है वो किसी तरीके से 16 MPO के तहत या कोई और ऐसा बहाना बनाकर नक्शे अमन का उनको जेरे हिरासत लिया जाए, या बनी गाला जो है उसको ही जो है वो यहाँ पर उनको किसी तरीके से हाउस अरेस्ट किया जाए, या कोई भी मामला। ये तवक्कुआत है चूंकि अभी जब राना सनाउल्लाह की आज की जो टून थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अब जो है वो इस्लामाबाद पुलिस का एक इंतहाई आम इजलास हुआ है थोड़ी देर पहले, और खुद उन्होंने ट्वीट किया है और इसमें बताया है कि मुमकिना धरने से निपटने के लिए इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के अफसरान की मीटिंग हुई है। सिक्योरिटी एंड अमन आमा के पेश नजर बनी गाला मॉडल पुलिस स्टेशन में ASP तैनात किया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बनी गाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इतलात हैं। गैर कानूनी इकदाम करने वालों और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जाने के इम्कानात जारी किए, यानी एकामात जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर ज़ाहिर है एक तो होता है कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए रूटीन के मुताबिक अगर कोई टेररिस्ट हो सकता है, कोई गैर कानूनी जो है वो काम करने वाला कोई मनशियात फरोश हो सकता है, तो ये सारी चीजें जो है वो तो पूरे ओवरऑल इस्लामाबाद के लिए ये सारी चीजें हैं। इमरान खान की जो जिंदगी है उनको थ्रेट्स भी हैं, जैसे वो खुद इसका इजहार कर चुके हैं कि 3-4 लोगों का जो नाम है उन्होंने एक वीडियो के अंदर जिक्र कर दिया है। लेकिन यहां पर खास तौर पर बनी गाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद का जिक्र करना और उसके साथ ही जो है ऑपरेशन के एकामात देना, चूंकि बाज जो जराए हैं उनका कहना है कि इर्द गिर्द तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं उनको टारगेट करने का प्लान है। तो अब चूंकि ये बात हतमी तौर पर खान साहब कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होना है, और आज 17 अक्टूबर हो चुका है और पीछे सिर्फ 12 दिन अक्टूबर के रह गए हैं। तो अगर 3-4 दिन के बाद वो अनाउंसमेंट करके 48 या 72 घंटे का टाइम देंगे तो उसका मतलब यही है कि 26, 27, 28 कोई भी जो अक्टूबर की डेट है वो हो सकती है। और पूरी कोशिश होगी इस्लामाबाद जो इंतजामिया है कि तहरीक इंसाफ, और ये बड़े आम जो जराए हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद जो इंतजामिया है वो मुतहरक है कुछ चीजों से। अगले जो है वो 48-72 घंटों के अंदर गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, और उसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो आम रहनुमा है उनको जो है वो अब लिया जाएगा, किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर इर्द गिर्द जो बनी गाला के अंदर बड़ी तादाद जो है वो PTI के हामियों की है, और उनको भी खास तौर पर जो है वो बताया जा रहा है कि अब इस मामले के अंदर टारगेट किया जाएगा। चूंकि जब से ये मौजूदा जो IG इस्लामाबाद हैं वो चूंकि एक मशकूक शख्सियत है जिन पर करप्शन के इल्जाम हैं, और वो जब से आए हैं और इमरान खान साहब भी इसका जिक्र मुसलसल कर रहे हैं कि वो उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा ही इस तरह का है, क्योंकि वो एक बंदा जो पहले मुख्तलिफ जराइम के अंदर, करप्शन के अंदर जो है वो मतलूब है, उन पर इल्जाम थे, उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही थी। इसी माहौल के अंदर नून लीग की हुकूमत उनको अपने फायदे के लिए इस्लामाबाद का IG बनाया गया है, तो अब वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो PTI यहाँ जो इजलास खत्म हुआ है, मामलात बगैर रूटीन के है, सिक्योरिटी जो है वो यहाँ रूटीन के मुताबिक है फिलहाल, और जो आगे इमरान खान चौक है
वहां पर भी रूटीन के मुताबिक सिक्योरिटी है, लेकिन आज रात या कल जो है तक मामलात जो है वो संजीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे मामले पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो इंतहाई अहमियत की अमल है। खास तौर पर जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से थोड़ा सा गोल मोल जवाब दिया है, तो उससे हुकूमत के लिए और ज्यादा जो है वो मुश्किल है। क्योंकि खान साहब अगर 72 घंटे या 48 घंटे का अल्टीमेटम देते, ये आज अल्टीमेटम ही था, ये एक आखिरी वार्निंग के तौर पर ही उन्होंने बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चूंकि जस्टिफाइड है कि कल वो इलेक्शन जीते हैं, लेकिन अगर वो 48 या 72 घंटे की बात करते तो अल्टीमेटली अब तक जो है वो बनी गाला शायद गिराव में आ चुका होता। लेकिन अब एक खास पैटर्न के अंदर जो राना सनाउल्लाह की तरतीब है उसके मुताबिक गिरफ्तारियों और जो ऑपरेशन है उसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।